हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस पर। आज हम लोग क्लास टेंथ के आज हम लोग क्लास टेंथ के हिंदी का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में पूछे हुए भी हैं और पूछे भी जाएंगे। और यह हिंदी का मॉडल सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम लोग हिंदी का मॉडल सात ही है, 6 तक देख चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक 6 तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसको देख लीजिए। इसको देखने के बाद 6 तक देख लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस 40 क्वेश्चन से कम एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को भी दबा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। कोशिश कीजिएगा पहले आंसर बताने का, आप लोग कोशिश कीजिएगा। जारशाही डॉट डॉट में थी। जारशाही जो था वह कहाँ था? जारशाही कहाँ थी? जल्दी से इसका बताने का प्रयास कीजिए। जारशाही कहाँ थी? सोवियत रूस में कि फ्रांस में कि नेपाल में कि चीन में? कहाँ था जल्दी से बताइए। कहाँ था? तो सोवियत रूस में। कहाँ था? सोवियत रूस में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य के निर्माण में प्रभावशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? साहित्य के निर्माण में प्रभावशाली मनुष्यों की क्या भूमिका है? डॉट डॉट क्या भूमिका है? क्या भूमिका है? जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या भूमिका है। क्या है? तो निर्णायक। क्या है? निर्णायक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग बता दीजिए। किसके लिए? निराला साहित्य साधना के लिए। निराला की साहित्य साधना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जातीय असमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? जातीय असमिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव जो है वह कैसा है? चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। कैसा है? कैसा है? तो दोनों। कैसा है? दोनों। विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। साहित्य की परंपरा का ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का ज्ञान जो है वो किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करें। किस व्यवस्था में संभव है? किसमें? तो समाजवादी व्यवस्था में। किसमें? समाजवादी व्यवस्था में। फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बिरजू महाराज ने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। 10वीं और 13वीं करवाई। बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम किया? कितने छूट गया? कितने प्रोग्राम किया? प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाया था। बिरजू महाराज जो है कितने प्रोग्राम किया था तब जाके उसके बाबूजी का 10वां और 13वां हुआ था? कितने प्रोग्राम किया था? कितने? तो 3। कितने प्रोग्राम किया था? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज ने डुमरिया किससे सीखी है? डुमरिया जो है किससे सीखी है? बिरजू महाराज ने डुमरिया जो है किससे सीखी है? बिरजू महाराज ने डुमरिया जो है किससे सीखी है? चलिए जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। बिरजू महाराज ने डुमरिया किससे सीखी थी? अम्मा से। किससे? अम्मा से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म जो है वो कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? चार फरवरी 1938। 4 फरवरी 1938।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा बिरजू महाराज खुद को किसका समान मानते थे? बिरजू महाराज जो थे वह खुद को किसके समान मानते थे? खुद को किसके समान मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसके समान मानते थे? माँ के समान। माँ के समान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया? पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनका पिता का क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। तभी उनके पिताजी डेथ कर गए थे, अर्थात मर गए थे। कितने वर्ष के थे? कितने वर्ष के? 9.5 वर्ष के। 9.5 वर्ष के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुशीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त की। सुशीर बाधों में शाह की उपाधि प्राप्त की, मैंने किसने शाह की उपाधि प्राप्त की? किस? तो शहनाई को। किसको? शहनाई को। शहनाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे? लेखक जो है कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे? कितने वर्ष पहले अभिनय गए थे? कितने वर्ष पहले? कितने वर्ष पहले? तो 10 वर्ष पहले गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभिनय कहाँ स्थित है? अभिनय जो है वो कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? फ्रांस में। कहाँ है? फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कविता नहीं है, इनमें से कौन जो है कविता नहीं है? इनमें से कौन जो है कविता नहीं है? कौन नहीं है? तो अभिनय। अभिनय जो है कविता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा। अभिनय जो है फ्रांस का एक प्रमुख रहा, माने अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख कौन सा केंद्र रहा? कौन सा केंद्र रहा? कौन सा केंद्र रहा? कला का केंद्र। कौन सा केंद्र रहा? कला का केंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? पपाती जो थी उसको कौन सा रोग था? कौन सा रोग था? जल्दी से इसका आंसर बताने का प्रयास करें। पपाती को कौन सा रोग था? कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? तो मेनिंजाइटिस। क्या था? मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर जो कहानी है वह किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से अनुदित है? चलिए जल्दी से बताइए किस भाषा से अनुदित है? तमिल से। किससे? तमिल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की जो है वह उम्र क्या थी? पपाती कितनी वर्ष की थी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए। कितनी वर्ष की थी? तो 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर जो कहानी है वो किस लेखक द्वारा रचित है? किस कवि द्वारा रचित है? किसके द्वारा रचित है? तो सुजाता। किसके द्वारा? सुजाता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सीता के कितने पुत्र थे? सीता जो थी उसके कितने पुत्र थे? सीता के कितने पुत्र थे? सीता के कितने पुत्र थे? तो मम्मी से पूछेंगे। सीता कितने पुत्र थे? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कितने पुत्र थे? तो 3। कितने थे? 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस द्वारा रचित है? जल्दी से बता दीजिए किसके द्वारा रचित है? तो सावर दैया। किसके द्वारा? सावर दैया द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 बेटे की माँ है। 3 बेटे की माँ कौन है?
तीन बेटे की माँ कौन है? चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन है तीन बेटे की माँ? तो कौन है? तो सीता। कौन है? सीता। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सावर दैया किस भाषा में सफल कहानीकार है? सावर जो दैया थी वो किस भाषा में सफल कहानीकार है? किसमें? तो राजस्थानी में। किसमें? राजस्थानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो कौन है? तो सावर दैया। कौन है? सावर दैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम है? सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम है? सीता जो थी उसके बड़े बेटे का नाम क्या है? तो क्या था? तो कैलाश। सीता के बड़े पुत्र का नाम क्या था? कैलाश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपि कहानी के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों के कहानी के रचयिता कौन